Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video, we are going to discuss about ribosomes. So basically जो ribosomes होते हैं, they are the smallest cell organelles. They are the smallest cell organelles. जो राइबोसोम्स है स्मॉलेस्ट है तो हम उसको सिंपल माइक्रोस्कोप से तो नहीं देख सकते, तो दिस इज विजिबल विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें बेटा, तो जॉर्ज पैलेडे ने फर्स्ट टाइम राइबोसोम्स को डिस्कवर करा था इन 1953. राइबोसोम्स हमें बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन द डिफरेंस इज कि प्रोकैरियोट्स में ये 70s होते हैं, यूकैरियोट्स में मोस्टली 80s होते हैं. बट बेटा कुछ ऑर्गेनेलर राइबोसोम्स हैं जो कि 70s भी हो सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के केस में. राइट तो आपने राइबोसोम की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी सी देखी होगी, 50s एंड नेक्स्ट हमारे पास रहता है 30s. ये बेसिकली 70s राइबोसोम है जो कि हमें प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है. बेटा इन दोनों सब यूनिट्स को जोड़ने में मदद कौन कर रहा है? हमारे पास मैग्नीशियम आयन. अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो जो राइबोसोम्स हैं दे आर द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स. राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स माने तो डिस्कस करते हैं. राइबोसोम्स लार्ज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं. राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स माने तो राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स. बेटा राइबोसोम्स सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, हम इसको कह सकते हैं यूबिक्यूटस इन ऑल सेल्स. यूबिक्यूटस इन ऑल सेल्स. ठीक है, इनका काम क्या है? ये ट्रांसलेट करते हैं, दे ट्रांसलेट्स द genetic information stored in mRNA into पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड माने तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी. हमें पता है कि ट्रांसलेशन कौन सी प्रोसेस होती है? जब mRNA से हमारे पास प्रोटीन बनता है. आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा. अब देखिए अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है बेटा दैट इज ग्लोबुलर. ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है तो इसका कुछ डायमीटर भी होता होगा. तो डायमीटर इसका 2.5 से 2.8 नैनोमीटर तक वेरी करता है. 2.5 हमें इकोलाई में देखने को मिलता है एंड 2.8 बेटा हमें मैमेलियन सेल्स में देखने को मिलता है. अब देखिए जो हमारे पास फंक्शनल राइबोसोम्स होते हैं उनकी 2 सब यूनिट्स होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. जो फंक्शनल राइबोसोम्स रहते हैं हमारे पास बेटा उनके 2 सब यूनिट्स होती हैं. एक रहेगी लार्जर सब यूनिट, एक रहेगी स्मॉलर सब यूनिट. ठीक है, लार्जर सब यूनिट, ठीक है, एंड स्मॉलर सब यूनिट. लार्जर माने तो प्रोकैरियोट्स में 50s एंड यूकैरियोट्स में 60s. स्मॉलर बोले तो प्रोकैरियोट्स में 30s, यूकैरियोट्स में 40s. ठीक है, अब इनमें जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा दोज आर द आर प्रोटीन्स. आर प्रोटीन्स जो है हमारे पास वो 2 टाइप्स के रहेंगे, वही एल एंड एस. अगर तो हमें लार्जर सब यूनिट में मिल रहे हैं देन दे आर द एल प्रोटीन्स. अगर हमें स्मॉलर सब यूनिट में मिल रहे हैं तो दे आर द एस प्रोटीन्स. आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा. अगर हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि राइबोसोम की एक्चुअली में प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी होती हैं, तो देखिए. ठीक है, प्रोकैरियोट्स देखते हैं एंड देन यूकैरियोट्स देखते हैं. सबसे पहले तो अगर हम ओवरऑल साइज की बात करें, ओवरऑल साइज प्रोकैरियोट्स में बेटा 70s रहता है एंड यूकैरियोट्स में 80s रहता है. अगर हम देखें स्मॉलर सब यूनिट तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है प्रोकैरियोट्स में दिस इज 30s एंड यूकैरियोट्स में दिस इज 40s. अब अगर हम प्रोटीन्स की बात करें या फिर हम बात करें आरएनए के साइज की, तो प्रोटीन्स प्रोकैरियोट्स में 21 रहते हैं एंड यूकैरियोट्स में 33 रहते हैं. आरएनए का साइज बेटा प्रोकैरियोट्स में 16s रहता है एंड यूकैरियोट्स में 18s रहता है.
अगर हम लार्जर सब यूनिट देखें तो लार्जर सब यूनिट प्रोकैरियोट्स में बेटा रहती है हमारे पास 50s एंड यूकैरियोट्स में रहती है हमारे पास 60s। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स प्रोकैरियोट्स में 31 रहते हैं एंड यूकैरियोट्स में 46 रहते हैं। आरएनए के साइज की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में हमें बेटा दो तरह के आरआरएनएस देखने को मिलते हैं, 23s एंड 5s। यूकैरियोट्स में तीन तरह के 28s, 5.8s एंड 5s। आई होप सभी को प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं बेटा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की, जो हम बारी बारी एस वगैरह लिख रहे हैं ना, 70s लिख दिया, 30s लिख दिया, 50s लिख दिया, इन एक्चुअल में है क्या बेटा? ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। जब हम लोगों ने क्या करा, सेल में से राइबोसोम्स को निकाला, उसको सेंट्रीफ्यूज करा, तो इसकी जो बेटा सब यूनिट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर साइज सेटल हुई। ठीक है, ज्यादा डेंसिटी वाली नीचे बैठ के वो लार्जर सब यूनिट कहलाई गई एंड जो हल्की वाली थी वो ऊपर रह गई जो कि स्मॉलर सब यूनिट कहलाई गई। क्लियर है सभी को? अब थोड़ी सी बात करते हैं आरडीएनए ऑर्गेनाइजेशन की। तो देखिए वो क्या होता है। देखिए बेटा, आरडीएनए ऑर्गेनाइजेशन, अब हमें पता है कि जो यूकैरियोट्स हैं उनके पास 80s राइबोसोम्स होते हैं। बेटा हर एक 80s राइबोसोम के पास 4 डिफरेंट आरआरएनएस होंगे। कौन कौन से देखिए, 28s, 5.8s एंड 5s। एक हमारे पास रहता है बेटा हमारा स्मॉलर सब यूनिट का जो है 18s, यहाँ पे लिखिए। ठीक है, 18s। बेटा जो ये तीनों हैं 18s, 28s एंड 5.8s, ठीक है, ये एक सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की तरह ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की तरह ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एंड इसको ट्रांसक्राइब कौन करता है? हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 1 इसको ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, अब देखिए क्या होएगा कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है हमारे पास, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो बेसिकली हमारे पास 45s आरआरएनए है, उसमें क्या रहता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को भी यही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो सिंथेसाइज करती है एंड उसके बाद उसको मैच्योर आरआरएनए 28s, 18s एंड 5.8s में प्रोसेस कर देती है। ठीक है, यही प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है जो यही प्रोसेस हो जाता है इनटू 18s, 28s एंड 5.8s। ठीक है, अब जो इन तीनों वाली ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है बेटा, ये हमें कौन कौन से क्रोमोसोम नंबर पे मिलती है? ह्यूमंस में 13 क्रोमोसोम नंबर, 14, 15, 21 एंड 22 नंबर क्रोमोसोम पे हमें ये मिलती है। ठीक है, इन क्रोमोसोम पे क्या है बेटा? ये वाले जीन क्लस्टर्स हैं। इन जीन क्लस्टर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? आरडीएनए। ठीक है, मतलब कि राइबोसोमल डीएनए। ठीक है, जो आरडीएनए जीन क्लस्टर्स हैं, जो रीजन्स में होते हैं क्रोमोसोम्स के, उन रीजन्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। नॉर रीजन में प्रेजेंट होते हैं इन क्रोमोसोम। नॉर बोले तो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक है, बचा हमारे पास ये 5s। जो 5s की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ये हमारे पास रहती है बेटा क्रोमोसोम नंबर 1 पे। इसको ट्रांसक्राइब कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज 3 करता है, 1 नहीं करता। ठीक है, आई होप सभी को आरडीएनए की ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो गई होगी। एक चीज और बतानी रहेगी बेटा, जो आरडीएनए है हमारा वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है? एज अ टैंडेम रिपीट्स। जैसे ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, टैंडेम रिपीट्स है, इनके बीच में एक स्पेसर नॉन कोडिंग डीएनए होएगा, फिर से हमारी टैंडेम रिपीट्स वाली जो यूनिट है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे इनकी ऑर्गेनाइजेशन रहती है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के बारे में, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो देखिए, तो देखो बेटा, जो हमारे पास यूकैरियोटिक राइबोसोम्स रहते हैं बेसिकली
दो तरह के होते हैं हमारे पास, ठीक है। पहला तो हमारे पास रहता है साइटोसोलिक, दूसरा हमारे पास रहता है बेटा ऑर्गेनेलर, ठीक है। जो हमारे पास साइटोसोलिक राइबोसोम्स रहते हैं बेटा यूकेरियोटिक के, ठीक है, उसमें कौन से टाइप के होते हैं हमारे पास, बेसिकली एटीएस टाइप के होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ऑर्गेनेलर होते हैं बेटा, जो ऑर्गेनेलर राइबोसोम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे पास, या फिर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं। वो एक्चुअली में क्या होता है कि दे आर स्मॉलर देन द साइटोसोलिक राइबोसोम्स, स्मॉलर देन साइटोसोलिक राइबोसोम्स, ठीक है। तो उनकी बेसिकली दे रिजेंबल with the 70s ribosomes of prokaryotes, ठीक है। अब देखिए आगे अगर हम चल के देखें तो स्पेशली सेपरेट होते हैं कुछ पॉपुलेशन ऑफ राइबोसोम्स इन द साइटोसोल। वो कैसे? कुछ तो मेम्ब्रेन बाउंड रहेंगे हमारे पास, कुछ रहेंगे बेटा फ्री, ठीक है। अगर साइटोसोल को हम फर्दर डिवाइड करें तो दे आर मेम्ब्रेन बाउंड एंड दूसरे हमारे पास रहते हैं बेटा फ्री राइबोसोम्स, ठीक है। अब जो मेम्ब्रेन बाउंड्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो हमारे पास राइबोसोम रहते हैं बेटा, वो क्या होता है कि वो मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं ईआर की। मैंने आपको पढ़ाया था साइटोसोलिक साइड पे जो ईआर की मेम्ब्रेन रहती है उस पे हमारे पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं, दे आर द मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स। और जो हमारे पास फ्री राइबोसोम्स होते हैं दे आर नॉट अटैच टू एनी मेम्ब्रेन, दे आर नॉट अटैच टू एनी मेम्ब्रेन। इतनी चीज क्या क्लियर है? अब देखो बेटा जो मेम्ब्रेन बाउंड हमारे पास राइबोसोम्स है एंड जो हमारे पास फ्री राइबोसोम्स है दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली आइडेंटिकल। कोई भी डिफरेंस नहीं है इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में, बट डिफरेंस क्या है बेटा कि जो प्रोटीन्स ये बना रहे हैं एनी गिवन टाइम पे उनमें डिफरेंस है, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स ये क्या है सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। अब अगर हम साइटोसोल में बात करें तो एक सिंगल एमआरएनए, उसके पास क्या होता है नंबर ऑफ राइबोसोम्स होते हैं जो कि ट्रांसलोकेट कर रहे होते हैं फ्रॉम द 5' एंड टू द 3' डायरेक्शन, ठीक है। ईच मेकिंग सेपरेट बट आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, अलग अलग बनाएंगे लेकिन आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन रहेगी। जो ये एंटायर स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पॉलीराइबोसोम, ठीक है। तो लिखिए मेरे साथ साइटोसोल में क्या होता है, नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। इन साइटोसोल जो हमारे पास सिंगल एमआरएनए है, सिंगल एमआरएनए, it usually has number of ribosomes translocating in 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या करेंगे सेपरेट, they will make separate but आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे ये। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इंटायर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉली राइबोसोम, या हम कहेंगे इसको पॉलीसोम, ठीक है। अब यूकेरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि जो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोसोल एंड विद इन ऑर्गेनेलिस, ठीक है। यूकेरियोटिक सेल्स में जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा वो साइटोसोल में भी सिंथेसाइज होते हैं एंड वो हमारे पास ऑर्गेनेलिस में भी सिंथेसाइज होते हैं। ऑर्गेनेलिस जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट होता है। अब साइटोसोल में क्या होता है कि बेटा जो ये प्रोटीन्स हैं दे आर सिंथेसाइज्ड ऑन मेम्ब्रेन बाउंड एज वेल एज मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम्स, ठीक है। जो प्रोटीन्स हैं दे आर इंपोर्टेड टू ऑर्गेनेलिस सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स। वो किस पे सिंथेसाइज होंगे बेटा,
दे आर सिंथेसाइज्ड ऑन द मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम्स इन साइटोसोल। जो प्रोटीन्स ईआर एंड गोल्जी को जाएंगे दे आर सिंथेसाइज्ड ऑन द ईआर ऑफ। ठीक है, अब देखो साइटोसोल में कौन से प्रोटीन्स बेटा सिंथेसाइज होंगे जो कि हमारे पास जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी क्लोरोप्लास्ट एंड रोक्सिसोम्स में जाएंगे। और गिनेलिस वाले जो रहते हैं हमारे पास, ठीक है, वो कौन से होंगे जिसको कि हमें इंपोर्ट करना है ईआर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है बेटा, जब हम ईआर एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं पिछली वीडियोस में, तो आप उसको देख सकते हैं कि ये प्रोटीन्स जो है बेटा वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम ईआर टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स से आगे कैसे मैच्योर हो करके बेटा वो वेसिकल्स की फॉर्म में अलग अलग अपने टारगेट ऑर्गन्स तक जा रहे हैं, वो सारा मैंने आपको डिस्कस करवा रखा है। ठीक है, आई होप सभी को यूकेरियोटिक राइबोसोम समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा एक टेबल की फॉर्म में करेंगे कि जो प्रोटीन्स हैं डिफरेंट क्लासेस के प्रोटीन्स कैसे कैसे सिंथेसाइज किए जाते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि राइबोसोम की लोकेशन कहाँ पे है और कौन सी क्लास ऑफ प्रोटीन इट इज सिंथेसाइजिंग। ठीक है, तो देखिए, लिखो बेटा मेरे साथ साथ टेबल बनाओ आप। लोकेशन ऑफ राइबोसोम्स एंड बेटा क्लास ऑफ प्रोटीन्स synthesized। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम्स की बात करें, मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से क्लास ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज रहेंगे। एक तो हमारे पास रहेगा बेटा सॉल्युबल साइटोसोलिक प्रोटीन्स, सॉल्युबल साइटोसोलिक प्रोटीन्स, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो कि लोकलाइज्ड होंगे टू द साइटोप्लाज्मिक सरफेस, एक्टिन स्पेक्ट्रिन वगैरह, ठीक है, एक्टिन हो गया, स्पेक्ट्रिन हो गया। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स, ये मैंने आपको कल बताया था कि न्यूक्लियर जीन्स कंट्रोल करते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स को। क्लोरोप्लास्ट के प्रोटीन्स हो गए हमारे पास, एंड हमारे पास रहते हैं पेरोक्सिसोमल प्रोटीन्स। नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा ईआर मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स, तो वो कौन कौन से हैं, देखिए इधर लिखते हैं ईआर मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स। इनमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं, देखिए एक तो हमारे पास रहते हैं सिक्रीटेड प्रोटीन्स, ठीक है, दूसरे लाइसोसोमल प्रोटीन्स। ये मैंने सब कुछ आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है बेटा, ठीक है। ईआर प्रोटीन्स एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, एंड हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है जो कि एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक सरफेस में लोकेटेड है, जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं फिब्रिनो फाइब्रोनेक्टिन। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमारा जो राइबोसोम का टॉपिक है बेटा वो कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऑर्गेनेली के साथ।